घने जंगलों के बीच एक पार्क बनाया गया था जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ था और इस पार्क में 2 डायनासोर्स को रखा गया है। ये दोनों डायनासोर्स काफ़ी खतरनाक है और आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। इस पार्क में सिर्फ डायनासोर ही नहीं, एनाकोंडा को भी रखा गया है। यह एनाकोंडा दिन भर यहीं रहता है और शांत बैठा रहता है। गुल्ली बुल्ली आज इसी पार्क में घूमने के लिए आने वाले हैं। पता नहीं गुल्ली बुल्ली के साथ क्या क्या होने वाला है। शाम का टाइम था, थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली अभी घर पर बैठकर क्या कर रहे होंगे। आज सुबह सुबह अपना पोटी बॉय सोन गुल्ली बुल्ली के घर आया हुआ था, गुल्ली बुल्ली से मिलने के लिए और गेम्स खेलने के लिए। और अब सोन अपने घर जा रहा है। गुल्ली सोन को बाहर छोड़ने के लिए आया हुआ है और सोन के पास एक नई बाइक है और ये बाइक काफ़ी खतरनाक है। सोन ने इसे हाल ही फिलहाल में खरीदा है। सोन इस बाइक को लेकर काफ़ी खुश था क्योंकि ये बाइक को चलाना नहीं पड़ता है, ये अपने आप ही चलती है। गुल्ली सोन से कहता है, सोन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि पिछली बार जब तुम अपने घर के लिए यहाँ से निकले थे तो हम लोगों ने सोचा कि तुम घर पहुँच गए होगे और जब हम लोगों ने कॉल किया तो तुम कॉल भी नहीं उठाए थे। और जब दूसरे दिन मैं और बुल्ली तुम्हें जीप से ढूंढने के लिए गए तो तुम नाली में पड़े हुए मिले और हमने ही तुम्हें बचाया था। और हाँ सोन, इस बाइक को लेकर तुम और भी अच्छे से जाना, क्योंकि अगर ये बाइक नाले में गिर गई तो पता नहीं ये बाइक बनेगी भी या नहीं, क्योंकि ये बाइक काफ़ी महंगी है, इसे बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। तभी सोन कहता है कि अरे पागल, तुम्हें ये पता नहीं है कि ये बाइक ऑटोमेटिक बाइक है। मैं एक बटन दबाऊंगा और ये बाइक मुझे मेरे घर छोड़ देगी, वो भी काफ़ी सेफ्टी के साथ। मुझे कुछ नहीं होगा और मेरे नाले में गिरने की बात नहीं करो, मुझे उससे काफ़ी गुस्सा आता है। वो तो केले का छिलका मेरे स्कूटर के नीचे आ गया था और मैं स्लिप करके नाले में चला गया था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सोन की बात गुल्ली सुनता है और गुल्ली सोचते हुए कहता है, अरे सोन ये सब छोड़ो, बुल्ली ने तुमसे कुछ कहा था, तुम शायद ये भूल गए हो कि बुल्ली ने तुमसे पार्टी मांगा था और मैं भी तुमसे पार्टी मांग रहा हूँ। ये बाइक को लेने की खुशी में तुमने अभी तक हम लोगों को कोई पार्टी नहीं दिया है, तो बताओ कहाँ लेकर जाओगे हमें। गुल्ली की बात सुनकर सोन कुछ सोचने लग जाता है। तभी गुल्ली कहता है कि सोन, हमें जहाँ पर भी लेकर जाओगे हम लोग इसी बाइक से जाएंगे, क्योंकि ये बाइक में बैठने में काफ़ी मज़ा आता है। तभी सोन कुछ सोचते हुए कहता है कि गुल्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था कि ये बाइक से तुम लोगों को कहीं घुमा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोगों ने कहीं घूमा नहीं है। तो चलो कहाँ जाओगे, जहाँ भी जाओगे ज़्यादा दूर मत जाना, क्योंकि ज़्यादा दूर जाओगे तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पेट्रोल भरवाने का ज़्यादा पैसा नहीं है। सोन की बात सुनकर गुल्ली कहता है कि एक काम करो सोन, हम लोग जंगलों के बीच वाले पार्क में चलते हैं, जो कि डायनासोर वाला पार्क है। दूर तो बहुत है लेकिन मज़ा बहुत आएगा। और रही बात पेट्रोल भरवाने की, तो हम लोग मिलकर पेट्रोल भरवा लेंगे, तुम टेंशन मत लो। और गुल्ली ये भी कहता है कि सोन एक काम करो, हम लोग कल सुबह ही घूमने के लिए चलते हैं और तुम्हें घर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अभी घर चले जाओगे तो कल सुबह तुम्हें आना ही होगा। गुल्ली की ये बात सुनकर सोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी गुल्ली आगे बढ़कर गाड़ी का एक बटन दबा देता है। पता नहीं गुल्ली ने ऐसा क्यों किया। गाड़ी तुरंत ही पीछे जाने लग जाती है और फिर अचानक से आगे बढ़ने लग जाती है और घूम के घर की तरफ जाने लग जाती है। सोन काफ़ी अजीब तरीके से गाड़ी को कंट्रोल करता है और ये गाड़ी को देखने में ऐसा लगता है कि ये गाड़ी चक्के पे नहीं हवा में चल रही है। तभी गुल्ली कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए सोन, ऐसे कौन गाड़ी चलाता है, तुम तो आज मुझे उड़ा ही देते। तुम ऐसे ही गाड़ी चलाते हो इसलिए तुम नाले में गिर जाते हो और तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं मिलता है। गुल्ली की बात सुनकर सोन कहता है कि छोड़ो ना गुल्ली, मैं तो ऐसे ही गाड़ी चलाता हूँ और मेरे से अच्छा तो कोई भी गाड़ी नहीं चला पाता है। लेकिन वो सब छोड़ो, अब चलो घर के अंदर। और यह कहकर गुल्ली भी अंदर जाने लग जाता है और सोन भी। थोड़ी देर में गुल्ली और सोन घर के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों को बुल्ली को सारी बातें बतानी होगी कि कल सुबह ये लोग पार्क जाने वाले हैं और इसलिए गुल्ली बुल्ली और सोन को आज जल्दी सोना होगा। अगले दिन की सुबह है। गुल्ली बुल्ली और सोन काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। बस अब सोन गाड़ी को स्टार्ट करेगा और डायनासोर वाले पार्क की तरफ लेकर जाएगा। ये गाड़ी सिर्फ सोन को ही चलानी आती है, इसलिए सोन गाड़ी को चलाएगा। गुल्ली बुल्ली आज काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि गुल्ली बुल्ली काफ़ी दिनों के बाद कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। तभी सोन आगे बढ़कर एक बटन दबा देता है और अब गाड़ी चालू हो जाती है और अब गुल्ली बुल्ली और सोन पार्क की तरफ जाएंगे।
ये लोग पहले पार्क के मैनेजर के पास जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाकर इन लोगों को परमिशन लेना होगा कि ये लोग वहाँ जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि पार्क काफ़ी सुनसान जगह में है और पार्क में अभी कोई काम करने वाला भी नहीं है। थोड़ी देर में सोन गाड़ी को उड़ाते हुए काफ़ी तेजी से लेकर जाता है। पता नहीं आज सोन गुल्ली और बुल्ली के साथ क्या क्या करेगा। सोन को देखकर लगता नहीं है कि आज गुल्ली बुल्ली सही से पार्क घूम पाएंगे। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली उसी जगह में आ जाते हैं जहाँ पार्क का मैनेजर रहता है। सोन एक घर के पास गाड़ी को रोकता है। गुल्ली बुल्ली और सोन ये देखते हैं कि ये घर तो काफ़ी बड़ा है, ज़रूर ये मैनेजर का घर होगा। दरअसल गुल्ली बुल्ली और सोन को ये नहीं पता है कि मैनेजर का कौन सा घर है। गुल्ली बुल्ली और सोन ये देखते हैं कि ये घर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये घर के बाहर कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद इस घर में कोई रहता नहीं है। तो फिर मैनेजर का घर आखिर है कहाँ? थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब घर से बाहर कोई नहीं आता है तो गुल्ली आवाज़ लगाकर बुलाता है कि शायद कोई घर से बाहर निकल जाए। गुल्ली के आवाज़ लगाने के बाद भी घर से कोई भी बाहर नहीं आता है। आखिर बुल्ली थक हार कर आवाज़ लगाना ही छोड़ देता है और फिर बुल्ली आवाज़ लगाने लग जाता है। शायद बुल्ली की आवाज़ कोई सुन ले और घर से बाहर आ जाए। काफ़ी देर के बाद भी कोई घर से बाहर नहीं आता है। तभी घर के बगल वाले गली से एक आदमी बाहर आता है और ये गुल्ली बुल्ली की तरफ जाने लग जाता है। ये आदमी काफ़ी गुस्से में लग रहा है। पता नहीं ये गुल्ली बुल्ली और सोन के साथ क्या करेगा और ये आखिर गुल्ली बुल्ली और सोन की तरफ क्यों आ रहा है। गुल्ली बुल्ली और सोन को तो ये पता भी नहीं है कि उसके पीछे कोई आदमी आ रहा है। थोड़ी देर में ये आदमी गुल्ली बुल्ली के पास पहुंच जाता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है कि क्यों तुम लोग गला फाड़ रहे हो और मेरा दिमाग खराब करके रखा है। और ये आदमी ये भी कहता है कि तुम लोगों की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। मैं कल रात को भी नहीं सोया था और आज दिन को भी तुम लोग मुझे सोने नहीं दे रहे हो। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? चलो जाओ यहाँ से। तभी गुल्ली बुल्ली और सोन को कुछ दिखाई देता है और ये लोग उधर देखने लग जाते हैं और ये आदमी भी उधर देखने लग जाता है। गुल्ली बुल्ली और सोन देखते हैं पास में ही एक छोटा सा घर होता है जिससे कि एक आदमी सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा होता है। सोन उसे देखते ही पहचान जाता है कि यही तो पार्क का मैनेजर है। सोन ने पार्क के मैनेजर को पहले भी देखा है। ये पार्क का मैनेजर रोड की तरफ आ रहा होता है। गुल्ली बुल्ली और सोन जैसे ही मैनेजर को देखते हैं तो ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी सोन उस आदमी से कहता है कि माफ़ करना भाई, मेरे से गलती हो गई। मैं गलत घर के पास आकर गाड़ी को रोक दिया हूँ। और ये लोग दोनों बदतमीज़ गधे की तरह चिल्लाने लग गए थे। और ये बात बोलते ही सोन एक बटन दबाता है और गाड़ी वहाँ से आगे जाने लग जाती है। ये आदमी को गुल्ली बुल्ली और सोन के ऊपर अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसने कुछ नहीं किया और ये थोड़ी देर में वापस से अंदर चला जाता है सोने के लिए। सोन जैसे ही गाड़ी को मैनेजर के पास रोकता है तभी मैनेजर कहता है कि क्या काम है, तुम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोका है और मेरा दिमाग क्यों खराब करने के लिए आ गए? क्या काम है, जल्दी बताओ। मैनेजर गुल्ली बुल्ली और सोन से ये भी कहता है कि तुम्हारी ये बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है, तुम लोगों ने कितने में खरीदा, मुझे भी ये बाइक दिलवा दो। फिर गुल्ली बुल्ली और सोन उसे सारी बातें बताते हैं कि ये लोग पार्क में घूमने के लिए जाने वाले हैं और इसके लिए इसका परमिशन लेना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए ये लोग इसके पास आए हैं। तभी सोन उस मैनेजर से कहता है कि आपका यही घर है क्या? हम लोगों ने सोचा था कि आपका घर तो बगल वाला है जो कि काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि आपका घर इतना छोटा होगा। वैसे तो आप काफ़ी पैसे वाले हैं, लेकिन घर इतना छोटा कैसे? तभी मैनेजर काफ़ी गुस्से में कहता है कि मेरा घर छोटा हो या बड़ा, उससे तुम्हें क्या? तुम लोगों को सिर्फ घूमने के लिए जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात सुन लो कि डायनासोर्स को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारा पैसा तुम लोगों से ही ले लूँगा। और मैनेजर ये भी कहता है कि अगर तुम लोगों ने डायनासोर्स और एनाकोंडा को छेड़ा तो वो तुम लोगों का हड्डी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। गुल्ली बुल्ली और सोन जैसे ही मैनेजर की ये बात सुनते हैं, गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली को परमिशन मिल चुका है। गुल्ली बुल्ली के जाने के बाद ये मैनेजर भी अपना घर जाने लग जाता है। गुल्ली बुल्ली और सोन ये सोच रहे होते हैं कि अगर डायनासोर के साथ कुछ हुआ तो सारा पैसा गुल्ली बुल्ली और सोन को ही देना होगा, इसलिए गुल्ली बुल्ली और सोन को काफ़ी संभल कर यहाँ घूमना होगा। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली और सोन उस पार्क के पास पहुँच जाते हैं जहाँ डायनासोर को रखा गया है।
गुल्ली बुल्ली काफ़ी खुश हो चुके थे, लेकिन तभी अचानक से गुल्ली बुल्ली को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर गुल्ली बुल्ली के होश ही उड़ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली ने देखा कि ये पार्क तो पूरी तरह से खाली है, इस पार्क में तो डायनासोर्स है ही नहीं। पार्क में सिर्फ एक एनाकोंडा ही था। गुल्ली बुल्ली एनाकोंडा को देखकर तो खुश थे, लेकिन गुल्ली बुल्ली को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर डायनासोर्स यहाँ से गए कहाँ। अगर ये बात गुल्ली बुल्ली मैनेजर से जाके बोलेंगे तो मैनेजर गुल्ली बुल्ली की बात नहीं मानेगा और मैनेजर ये सोचेगा कि गुल्ली बुल्ली ने ही डायनासोर्स को यहाँ से भगाया है और मैनेजर गुल्ली बुल्ली से पैसे ले लेगा। गुल्ली बुल्ली डायनासोर्स को काफ़ी खोजते हैं, लेकिन डायनासोर गुल्ली बुल्ली को दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुल्ली बुल्ली डायनासोर को देखने की कोशिश कर ही रहे थे और इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी गुल्ली बुल्ली को एक चीज दिखाई देता है। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि सामने का जाली टूटा हुआ है। गुल्ली बुल्ली इसे देखते ही सारा कुछ समझ जाते हैं कि डायनासोर को किसी ने भगाया है, किसी ने जाली तोड़ दी है और डायनासोर को लेकर चला गया है। शायद डायनासोर अब शहर में जाकर तबाही मचा देगा। पता नहीं डायनासोर अब क्या क्या करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गुल्ली बुल्ली डायनासोर्स को इस पार्क में वापस ला पाएंगे या फिर डायनासोर्स गुल्ली बुल्ली को खा जाएगा? ये सब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें।